सरकार की छात्र विरोधी नीतियों के एबीवीपी ने आक्रोश मार्च निकाला, जो रथ मेला मैदान से प्रारंभ होकर बिरसा चौक तक पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री, कल्याण मंत्री एवं उच्च शिक्षा का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा शिक्षा के केंद्रीकरण और छात्रवृत्ति में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश सह मंत्री बमभोला उपाध्याय ने कहा कि पाकुड़ में बीएड, इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे प्रोफेशनल कोर्स करने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होना चिंताजनक है। उन्होंने कहा, कल्याण विभाग में जिले के विद्यार्थियों एवं जनता के कल्याण राशि का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। सरकार बताए कि इस घोटाले की सीआईडी जांच किस प्रकार की हो रही है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांग है कि सीआईडी जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और बीएड व इंजीनियरिंग सहित तमाम छात्रों की छात्रवृत्ति अविलंब जारी की जाए। कॉलेज मंत्री संतोष तूरी ने कहा कि इस व्यवस्था से पाकुड़ के छात्र सबसे अधिक प्रभावित होंगे। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा, पाकुड़ के कॉलेजों से इकोनॉमिक्स सहित आर्ट्स के मुख्य विषयों को हटाया जा रहा है और पाकुड़ को केवल बंगला विषय का केंद्र बनाया जा रहा है। बिना संसाधनों और तैयारी के ऐसा मॉडल लागू करना पाकुड़ की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की साजिश है। जिला जनजाति प्रमुख चंदन पहाड़िया ने अंत में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि झारखंड सरकार ने क्लस्टरिंग सिस्टम को वापस नहीं लिया और कल्याण राशि के घोटाले की निष्पक्ष जांच कर छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया, तो एबीवीपी पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन छेड़ेंगी। यह पुतला दहन सरकार के लिए आखिरी चेतावनी है। आक्रोश मार्च में जिला संयोजक सुमित पांडे, कॉलेज उपाध्यक्ष गोविंद यादव, नगर सहमंत्री विशाल यादव, विशाल कुमार, अनिकेत, अंकित भगत, सूरज साहा, दिनेश पंडित, सूरज चौधरी, आयुष कुमार, कुणाल सिंह, आकांक्षा कुमारी, प्रीति कुमारी, सीमा कुमारी, सरोजनी शाह, सीता किस्कू व अंजनी शाह उपस्थित रही। कुछ को लेकर के आप लोग का ये आंदोलन रहा? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह आंदोलन झारखंड सरकार के रीस्ट्रक्चरिंग एवं क्लस्टरिंग बिल के विरोध में था। इसके तहत हम झारखंड सरकार द्वारा लाए क्लस्टर सिस्टम का पुरजोर विरोध करते हैं। हमारा मानना यह है कि झारखंड के किसी भी एक कॉलेज को केवल एक सब्जेक्ट तक सीमित करके छोड़ देना, ये झारखंड के छात्रों के साथ खिलवाड़ है। पाकुड़ में मान लीजिए अगर केकेएम कॉलेज से आप इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री हटाकर महेशपुर कॉलेज भेज रहे हैं, तो पाकुड़ के विद्यार्थी क्या इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए महेशपुर जाएंगे? आपको पाकुड़ में पीजी लाना चाहिए था, लॉ की पढ़ाई लानी चाहिए थी। आप यहाँ जो सब्जेक्ट है उसको भी हटा रहे हैं। दूसरा एक गंभीर विषय छात्रवृत्ति का विषय है। पाकुड़ के कल्याण विभाग में 13 करोड़ का घोटाला हुआ है। सीआईडी जांच हो रहा है। कौन सा जांच हो रहा है कि अभी तक जांचें हो रहा है? झारखंड के विद्यार्थियों का स्कॉलरशिप अभी तक इतने आंदोलन के बाद तक सभी विद्यार्थियों तक नहीं पहुंचा है। बीएड के विद्यार्थी मानसिक बोझ और प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। इसलिए इस आंदोलन के माध्यम से आग्रह है कि सरकार अपना क्लस्टर सिस्टम वापस ले और झारखंड के सभी छात्रों का छात्रवृत्ति वापस करे। साथ ही आज के इस आक्रोश रैली से हम नीट पेपर लीक का भी पुरजोर विरोध करते हैं। केंद्र सरकार की एजेंसियां एक परीक्षा कराने में विफल हो रही है। इसके लिए हम भारत सरकार के शिक्षा मंत्री से आग्रह करते हैं कि जितने भी लोग इसके पीछे दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि फिर से नीट जैसे एक बड़ी परीक्षा में इस तरह का पेपर लीक होकर के एक राष्ट्रीय अपमान का विषय न बने, एक भारत के माथे पर एक पेपर लीक का कलंक न आए। इसके लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।